जैसे कि मैं बात करूँ यहाँ पे फुल चार्ज होने के बाद भी आप इसका लोड देखेंगे तो 250 वाट का लोड ये कंटिन्यू ले रहा है। आप सबका स्वागत है आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे आज हम स्मार्ट मीटर के द्वारा जानेंगे कि एक्चुअली इन्वर्टर कितना लोड लेता है। यहाँ पे आप देखेंगे थोड़ी सी साउंड इको आ रहा होगा। दिक्कत यह है कि बहुत कंजेस्टेड वीडियो एरिया में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा पास लुक देखेंगे तो ये आपको मेन बोर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। फिर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आपको दो इन्वर्टर दिखाई देंगे, जहाँ पे ये जो इन्वर्टर है वो 1-1 किलोवाट के, मतलब यहाँ पे बात करी जाए तो 900 वाट तक की सप्लाई दे देते हैं। फिर थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो आपको 3 बैटरी दिखाई देंगे, लेकिन यहाँ पे जो 2 छोटे बैटरी हैं ये 100 एम्पियर के बैटरी हैं, तो इन दोनों को हमने पैरेलल कनेक्शन में जोड़ रखा है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है तब ये पैरेलल कनेक्शन में जुड़े होते हैं तो इनके एम्पियर मतलब प्लस हो जाते हैं, इनके वोल्ट जो है वो 12 वोल्ट की सप्लाई रहती है। और फिर हम एक बड़े टर्बो बैटरी पे आएंगे जिसकी वीडियो ऑलरेडी चैनल पे डली हुई है, तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा कितने का पड़ा, क्या क्या स्पेसिफिकेशन के साथ। तो ये 150 एम्पियर का बैटरी है जो कि मतलब अलग इन्वर्टर से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे वापस आते हैं वीडियो में, जिसमें कि हम यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है वो फुल चार्ज है। इस टाइम फुल चार्ज कंडीशन में ऊपर वाला इन्वर्टर, और नीचे वाले को हमने जानबूझ थोड़ा सा डाउन किया है। डाउन करने का रीज़न ये है कि मैं आपको दिखा पाऊँ कि एक्चुअली कितना वाट वो लेता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये स्विच लगाना है, उसके बाद हम डायरेक्टली आपको लाइव स्क्रीन दिखाएंगे। बट उससे पहले मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, आप भी बता सकते हैं हमें कमेंट में कि हमें नेक्स्ट वीडियो किसके ऊपर लेके आना चाहिए, जिससे कि आपको मालूम चल सके कि कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम कितने वाट लेता है और कितना मेरा इलेक्ट्रिक बिल आएगा महीने के हिसाब से। तो आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे मोबाइल की वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पे मैं आपको अब एक्चुअल लोड बता पाऊँगा कि इन्वर्टर कितना लेता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और रहती है, जहाँ पे मैं बात करूँ ये सिस्का का स्मार्ट मीटर किस तरीके से मिलता है, तो इसका भी मतलब लिंक जो है आपको वीडियो लिंक वो मेरे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मतलब ये है कि आप देख पाएंगे कि किस तरीके से स्मार्ट मीटर वर्क करता है, सब कुछ डिटेल। बट बात करें इन्वर्टर की, तो यहाँ पर अभी इन्वर्टर मैंने ऑफ कर रखा है। जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूँ तो यहाँ पे आपको हल्का सा लाइट का आया होगा, और हमारी ऊपर वाली लाइट जो है इन्वर्टर से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे ये ऑन हो चुका है। यहाँ पे भी आप देख रहे होंगे ये रेड लाइट जल रही है। तो अब मैं इसकी स्टैटिस्टिक चेक करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे जो सप्लाई आ रही है वो आ रही है 211 वोल्ट की। और यहाँ पे मैं करंट एम्पेयर की बात करूँ तो ये 1000 मिली एम्पेयर मतलब 1 एम्पेयर का लोड ले रहा है। और बैटरी को चार्ज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये आपको 2 बैटरी देखने के लिए मिलती हैं 100 एम्पेयर की, जो कि टोटल मिला के जो चार्जिंग कैपेसिटी ले रहा है वो 172.6 एम्पियर की ले रहा है। तो मतलब बहुत ज़्यादा कम एम्पियर ये यूज़ कर रहा है। और मतलब बात की जाए तो वोल्ट की वाट की सप्लाई यूज़ कर रहा है, तो मतलब आपका 150 या 160 के वाट यूज़ करता है ये इन्वर्टर। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थोड़ा सा यहाँ पे आप देखेंगे मेन वोल्टेज 210 हो गए हैं, और जो एम्पियर है वो मिली एम्पियर में, तो मतलब 0.8 आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हम बात करें मतलब पावर की, तो यहाँ पे मतलब 150 वाट के करीब ये चार्जिंग पॉइंट ले रहा है। लेकिन यहाँ पे हमारे छोटे मतलब जो बैटरी हैं वो यूज़ हो रहे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक थिंग ये भी है कि आपको कितना लोड। अब मैं सेकंड वाला इन्वर्टर थोड़ी देर के लिए बंद कर देता हूँ क्योंकि फुल चार्ज है, लेकिन कोई बात नहीं, इससे मुझे थोड़ा सा ये बेनिफिट हो जाएगा कि क्या अलग अलग बैटरी को मतलब चार्ज करने के लिए अलग अलग पावर कंजम्पशन यूज़ होता है। तो चलते हैं अब सेकंड बैटरी पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने अब सेकंड बड़ा वाला ये 150 एम्पियर का बैटरी से कनेक्ट करा है इस वाले इन्वर्टर को, और हमारा स्मार्ट मीटर ये लगा हुआ है। यहाँ पे मैं जैसी पावर ऑन करता हूँ तो आपको एक रेड लाइट दिखाई देती है, और यहाँ पे इसकी चार्जिंग स्टार्ट हो जाती है। तो मतलब टोटल मिला के 5 से 10 मिनट लगे हमें इसे चेंज करने में, जिससे कि अब आपको और ज़्यादा अच्छा मालूम चल पाएगा। वो 100 एम्पियर के 2 थे, मतलब उसमें 12 वोल्ट की सप्लाई जा रही थी, इसमें भी 12 वोल्ट की सप्लाई जाती है, लेकिन ये 150 एम्पियर का सिंगल है, तो मतलब यहाँ पे पावर ज़्यादा चाहिए होगी। तो यहाँ पे मैंने इसे ऑन कर दिया। जैसे ही मैं स्टैटिस्टिक में जाता हूँ तो आप समझ सकते हैं, यहाँ पे मैं देखूँ तो मेरा स्मार्ट मीटर जो मुझे बता रहा है वो चीज़ मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ। सबसे पहले एम्पियर की बात करते हैं। यहाँ पे आपको 2.48 मतलब अराउंड बात करी जाए तो 2.5 एम्पियर के करीब का लोड ले रहा है, और पावर कंजम्पशन जो ले रहा है वो 500 वाट ले रहा है। नीचे वाले जो छोटे इन्वर्टर थे वहाँ पे वो सिर्फ 150 या 165 170 तक जा रहा था,
लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू अराउंड 500 वाट के करीब चार्जिंग टाइम ले रहा है। मतलब जितना छोटा आपका बैटरा होगा उतना छोटा, मतलब इतना कम आपका लोड होगा। लेकिन दिक्कत क्या है कि ऊपर वाला जो है हमारा बहुत पुराना है। मतलब मैं बात करूँ तो ये हमने जो लिया था वो 2015 या 16 के करीब लिया था। मतलब 4 साल उधर ले लीजिए, 3 साल इधर, 7 साल पुराना है। और ये वाला हमने अभी 2 या 3 साल पहले ही लिया था। तो ये भी डिफरेंस हो सकता है कि पावर कंजम्पशन को लेके। और यहाँ पे जो सप्लाई आ रही है वो आपको 211 वोल्ट देखने के लिए मिलती है। तो मतलब आप छोटी बैटरी लगाते हैं तो वहाँ पे जो लोड है वो कम चला जाता है। तो एक अच्छी चीज़ ये है कि टोटल मिला के जो लोड देता है वो वहाँ पे मैं अब कंसीडर कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों ही बैटरी अब चार्ज की कंडीशन पे है। लेकिन तब ये चार्ज होने के बाद भी क्या लोड लेता है, एक सबसे बड़ा सवाल वो भी बनता है। वो भी मैं आपको अभी थोड़ी देर की सिचुएशन के बाद जस्ट दिखाता हूँ। बट हमें ये मालूम चल गया कि 150 एम्पियर के बैटरी को चार्ज करने के लिए इन्वर्टर 500 वाट का लोड लेता है। तो दोस्तों यहाँ पे अब जो हम टेस्ट लेके आए हैं वो है कि इन्वर्टर फुल चार्ज हो चुका है, जो कि आप कुछ पास लोग इस तरीके से देख रहे हैं। इसका आपको देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे कोई भी लाइट ब्लिंक नहीं हो रही है। तो मतलब ये है कि ये दोनों फुल चार्ज हो चुके हैं। तो हम वापस मोबाइल स्क्रीन पे आए, तब आप मोबाइल स्क्रीन देखते हैं तो हम स्टैटिस्टिक पे जाएंगे तो कुछ चौंका देने वाले आंकड़े सामने आते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे फुल चार्ज होने के बाद भी आप इसका लोड देखेंगे तो 250 वाट का लोड ये कंटिन्यू ले रहा है। मतलब ये है कि जो इस पे लोड आ रहा है इन्वर्टर पे, यही चार्ज हो गया है फिर। क्योंकि यहाँ पे अब कोई भी कितना मैं बात करूँ लोड की तो लोड नहीं चल रहा, लेकिन इन्वर्टर के ऊपर जो लोड है वो लोड डायरेक्टली अब ट्रांसफ़र हो रहा है। जो भी इलेक्ट्रिसिटी या जो भी इक्विपमेंट चल रहे होंगे वो 250 वाट का लोड इसके ऊपर पड़ रहा है, वो डायरेक्टली हमें शो कर रहा है। तो मतलब 250 प्लस 250, क्योंकि चार्जिंग के टाइम भी बैटरी को चार्ज कर रहा था और जो लोड था वो भी प्लस हो रहा था। तो इसलिए हम बात करें कि ये पूरा 500 वाट का लोड नहीं ले रहा था चार्जिंग के टाइम। अब हमें थोड़ा सा और ज़्यादा खुलासा हुआ चीज़ को, ये जो लोड ले रहा था वो 250 ही ले रहा था बड़ी बैटरी के लिए, लेकिन 500 जो हम जोड़ रहे थे वो 250 वाट जो था वो घर का लोड था। तो अभी जो हमें क्लियर हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अब बैटरी तो फुल चार्ज हो गई है, इसके लिए कोई लोड नहीं लिया जा रहा, लेकिन अब जो डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी आपके घर में जो यूज़ हो रही है बाय इन्वर्टर, तो उसका लोड जो है वो डायरेक्टली 250 वाट है। मैं ये नहीं कह रहा कि 250 पूरा होगा प्रॉपर, शायद 20-30 वाट ये भी ले रहा हो। तो मैं डायरेक्टली आपको एक इफ़ेक्ट दिखाऊं तो मैं यहाँ पे पावर कट कर दूं। तो यहाँ पे मैंने ये स्विच निकाल दिया है इसका, और यहाँ पे जो लोड है वो कम हो गया है और आपको मात्र 14 वाट देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट मैंने आपके लिए कर दिया। तो फाइनली यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए था मुझे। तो यहाँ पे दोबारा से लोड जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है 275। तो मतलब 14 से 15 वाट जो है वो इसका खुद का लोड है, और बाकी जो है वो आपको देखने के लिए मिलता है। जो हमने एकदम कंसीडर करा 250 वाट तो कुछ नहीं होना चाहिए था, लेकिन वो जो इलेक्ट्रिसिटी लोड है वो तो रहेगा, क्योंकि अब ये मेन पावर से इन्वर्टर एक तरीके से कट हो गया है। अब मेन पावर से सप्लाई जा रही है वो बाया इन्वर्टर ही जाएगी, तो वहाँ पे वो आपको लोड देखने के लिए मिलता है। मुझे लगता है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगी होगी, तो आप भी कमेंट कर दीजिएगा कि आपको कौन से डिवाइस की नेक्स्ट वीडियो चाहिए। तब तक बस एक छोटा सा काम, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।